लेंगे ज्वाइंट वेंचर के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि पब्लिक सेक्टर के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। तीनों को ही एक्सप्लेन करके सब कुछ मेरिट डिमेरिट्स फीचर्स वगैरह सब कुछ बता दिया। आज हम ज्वाइंट वेंचर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ज्वाइंट वेंचर होता क्या है। ज्वाइंट वेंचर नाम से ही पता लग रहा है, कोई जुड़ रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, कोई चीजें जुड़ रही है ना। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था कि नाम से ही उसके काम का पहचान होता है। तो यहाँ नाम से पता लगा ना कि ज्वाइंट हो रहा है, इसकी कोई जुड़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, हीरो प्लस में होंडा। इन्होंने क्या किया, आपस में हाथ मिलाया हीरो होंडा ने, और क्या बनाया, वेंचर। हम इसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने जुड़कर आपस में क्या बनाया, विस्तारा, जो कि ये फ्लाइट की कंपनी है। जैसे होता है ना इंडिगो, गो एयर्स, ऐसे ये विस्तारा भी फ्लाइट्स की कंपनी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या किए, वेंचर बनाए, आपस में जुड़े। अब आपस में जुड़ने में क्या फायदा है, जैसे मान लीजिए टाटा सन्स के पास 10 लाख ही वो है, कैपिटल है, तो अपना 10 लाख के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाएगा, 10 लाख के अकॉर्डिंग ही रॉ मटेरियल लेकर आएगा। इन दोनों के आपस में मिलने का मतलब है कि इसके पास मान लीजिए 10 लाख कैपिटल, इसके पास अपने पास 10 लाख है। अब दोनों मिलकर कितना हो गया, 20 लाख, 20 लाख हुआ ना। अब फायदा हो गया, बिजनेस में फायदा हो गया कि चलो अब 20 लाख का प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। पहले जहाँ हम 10 लाख का करते थे वहाँ 20 लाख का, मीन्स कि जुड़ने से कुछ फायदा होगा। तो ये भी आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर कुछ नया बनाते हैं, कुछ और ज्यादा जो भी अपनी पहले से करते थे, जो काम पहले से जो अपनी कंपनी में प्रोडक्ट बनाते थे, उससे और भी उभर के कुछ न्यू टेक्नोलॉजी डालकर और कुछ नया बनाते हैं, ठीक है। इसलिए ये आपस में जुड़ते हैं। जैसे मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, मीनिंग से अच्छे से क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल से तो बता दिया, आगे मीनिंग भी बता देती। जैसे लिखा है मैंने, वेंट टू और मोर फॉर्म्स, मीन्स की क्या, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 2 ही फॉर्म्स ही मिलेंगी, 2 ही ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ही वेंचर बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर। नो बच्चों, क्या होगा कि 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स भी मिलकर क्या कर सकती हैं, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि 2 या 2 से ज्यादा भी कंपनी मिलेंगी आपस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, when 2 or more firms join together to establish a new enterprises, कि क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एंटरप्राइज मिलकर कुछ एक नया एंटरप्राइज बनाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स मिलकर एक नया एंटरप्राइज बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि मान लीजिए ए कंपनी है, देन बी कंपनी है। ए कंपनी पहले क्या करती थी, सिर्फ बाइक बनाती थी, आपस में बी कंपनी ने क्या सिर्फ कार बनाता था, ठीक है। तब ए और बी कंपनी दोनों जब आपस में मिल गए तब क्या बनाएंगे, अब ए भी कार बनाने लग जाएगा और बी भी बाइक। तो मीन्स कि क्या, अगर ए कंपनी ने, अगर मान लीजिए ए कंपनी अपना रॉ मटेरियल बनाता था, सिर्फ रॉ मटेरियल बनाता था, बी कंपनी क्या बनाता था, सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाता, रॉ मटेरियल कहीं और से परचेज करता था, तब बनाता। लेकिन अब यहाँ पे ए और बी आपस में मिल गए तो क्या हो गया, घर में ही प्रोडक्ट भी बनाएंगे और घर में ही रॉ मटेरियल का फायदा हुआ ना। यही है कि हाँ, जब ज्वाइंट होते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं नहीं। जैसे मैंने ये लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, 2 or more parties have a common intention ऑफ अ रनिंग बिजनेस वेंचर, मीन्स कि क्या होता है, 2 जब पार्टीज आपस में मिलती हैं, अपना कॉमन इंटेंशन होता है कि हाँ चलो हम प्रॉफिट अपना शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें होती है, जब 2 बंदे मिलेंगे तो बहुत सारी बातें मिलके, हाँ मैं इतना कैपिटल लगाऊंगा, मान लो मैं 5 लाख कैपिटल लगाऊंगा तो आप भी 5 लाख ही लगाइएगा। ऐसा नहीं कि मैं 5 लाख लगा रहा हूँ तुम 2 ही लाख लगाओगे, नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ मैं रॉ मटेरियल इतने का दे रहा हूँ, तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो तुम्हें बेनिफिट ज्यादा होगा तो तुम मुझे प्रॉफिट कम दोगे।
प्रॉफिट शेयर में कम करो, या लॉस में कंपनी है तो तुम प्रॉफिट पैसा रखोगे और लॉस में, हाँ दोनों ही आपस में अपना कॉमन इंटेंशन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट लिखा मैंने, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अब क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास अपने प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। कि हाँ देखिए, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं हूं, मान लीजिए मैं पर्सन हूं, एक आप हो, तो क्या मेरे बात और आपके विचार मिलेंगे? नहीं मिल सकते, है ना। ये जॉइंट वेंचर क्यों करते हैं? जॉइंट वेंचर करने का फायदा क्या है कि मैं अपना व्यूज दूंगा, वो दूसरा पर्सन अपना व्यूज देगा, मैं अपना दिमाग, क्योंकि दो पर्सन मिलेंगे, दोनों का मेंटालिटी अलग होगा, मैं कुछ बोलूंगा वो कुछ बोलेगा, इसलिए ना मैं कैपिटल दूंगा, वो भी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, वो भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी, इसीलिए बनाते हैं, हम मिलते हैं आपस में। तो यहाँ पे इसलिए एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए ए कंपनी है और बी कंपनी है, ठीक है, दो कंपनी है। ए ने बोला कि चलो आज अच्छा चल रहा है, कल अच्छा चल रहा है, परसों को बोलेगा कि नहीं इसकी बातें सही नहीं है, इसका मैनेजमेंट सही नहीं है, जो ये अपना पॉइंट व्यूज दे रहा है ये सही नहीं है ना, जो भी अपना डिस्कशन कर रहा है मुझे इसका अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या होगी, वहाँ बात अनबन हो जाएगी। अब बात अनबन हो जाएगी तो क्या हम ऐसे ही अलग हो जाएंगे? नहीं ना, क्योंकि मैंने भी कैपिटल लगाया, उसने भी लगाया, वो थोड़ी को लगे तू मेरे पैसा दे भी मैं जा रहा हूँ तेरे से अलग हो रहा हूँ, नहीं ना। हम इसीलिए क्या करते हैं, कागजाती होना, कागज से मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करते हैं, एग्रीमेंट रेडी करते हैं जिसमें कि सब कुछ लिखा होता है कि इतना कैपिटल तुम लगाओगे, मैं इतना कैपिटल लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख कैपिटल मैं दे रहा हूँ तो भी 5 लाख दोगे। अगर कंपनी लॉस में होगी तो हम दोनों शेयर करेंगे कि हाँ चलो उस टाइम, अगर प्रॉफिट में होगी तो हम प्रॉफिट भी दोनों शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपस में मैनेज करके चलेंगे, इसीलिए हम एग्रीमेंट तैयार करते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर। अब मैंने मीनिंग भी बता दिया, एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। अब हमने ज्वाइंट वेंचर के मीनिंग तो पढ़ लिया, ठीक है। अब आइए फटाफट हम फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट फीचर लिखा हुआ है इंक्रीज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो बढ़ेंगी, जब दो पर्सन, दो कंपनी आपस में मिलेंगी तो रिसोर्सेज ऑब्वियस सी बात है बढ़ेंगे ही। रिसोर्सेज के साथ साथ क्या क्या बढ़ेगा कि मार्केट के चैलेंजेस कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाता है हमारे पास कुछ नया करने का। जैसे मैंने बताया था ना, एक कंपनी रॉ मटेरियल दे रही है, बी कंपनी हमारे पास क्या दे रही है, प्रोडक्शन तैयार करें, तो दोनों को हम मिला के कुछ नया प्रोडक्ट हम इनोवेट करेंगे, साथ में हमारे पास कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास बढ़ेगी ज्वाइंट वेंचर होने से। नेक्स्ट है एक्सेस टू न्यू मार्केट। अब एक्सेस टू न्यू मार्केट कैसे हो, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कोई एक मोबाइल की कंपनी है, वो सिर्फ इंडिया में ही काम करती थी, ठीक है, मोबाइल की कंपनी है, इंडिया में ही काम करती थी। अब इन्होंने क्या किया कि अमेरिका से ज्वाइंट वेंचर किया, अमेरिका से ज्वाइंट वेंचर किया। अब फिर वहां के मार्केट में चली गया वो मोबाइल, चले गए ना, तो क्या हुआ, एक्सेस टू न्यू मार्केट, है ना। पहले तो यहीं तक लिमिट थे सिर्फ इंडिया में, अब हमारे पास अमेरिका में भी हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, वहां भी मार्केट, न्यू मार्केट बनेगी, ठीक है। फिर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मान लीजिए कोई, अब मैं यहाँ बताऊँ, अमेरिका की कोई कंपनी है, इन लोगों के पास क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी बहुत सारी होती है, ठीक है, इनके पास बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी होती है। इन्होंने क्या किया कि इंडिया वालों के साथ हाथ मिलाया, ज्वाइंट वेंचर किया। अमेरिका वालों ने इंडिया वालों के साथ ज्वाइंट वेंचर किया और बोला कि हम क्या देंगे, तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। अगर तुम्हारे पास ये प्रोडक्शन कर रहे हो तो हम कुछ नया उसमें टेक्नोलॉजी देंगे। मिल गया ना, न्यू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, तो ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी।
नेक्स्ट है इनोवेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, जब दो पर्सन आपस में मिल रहे हैं तो उनका दिमाग अलग होगा, बोलने का सब कुछ अलग होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, पैसे ज़्यादा होंगे, कैपिटल ज़्यादा होगा तो हम कुछ नया कर सकते हैं। जैसे दो मुंह, पहले कहते थे ना 10 मुंह 10 बातें, है ना। तो यहाँ पे है कि जब दो लोग मिल रहे हैं तो इनकी बातें अलग अलग ही होगी कि हाँ चलो हम कुछ नया करते हैं, मार्केट में कल नया करते हैं, डेली कुछ ना कुछ और नया सोचते रहेंगे, इनोवेटिव अपना इनोवेशन करते रहेंगे अपने प्रोडक्ट में, अपनी क्रिएटिविटी अपने माइंड के अकॉर्डिंग दिखाते रहेंगे। तो ऐसे क्या होगा, इनोवेशन। ये बहुत ही इजी पॉइंट है, नेम से ही सब कुछ पता लग जा रहा है, बाकी मैं थोड़ा बहुत आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है लो कॉस्ट ऑफ रिडक्शन। अब इसमें कॉस्ट की भी रिडक्शन होती है। कैसे? मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास क्या है, कपड़े का बिजनेस है, मैं कपड़ा पहले मंगवाती हूँ, फिर मैं किसी और से सिलवाती हूँ, फिर उसको क्या मैं करती हूँ, सेल करती हूँ। इससे क्या हुआ, मैंने रॉ मटेरियल कहीं और से लिया, फिर उसको बनवाया, फिर बेचा। तो मैं तो अपने कपड़ा क्या करती थी कि बनाती थी, ठीक है, मैं किसी और से कहीं और से कपड़ा मंगवा रही, क्लोथ्स में कहीं और से मंगवा रही। अब जो सिलाई करता उससे मैंने क्या कर दिया, ज्वाइंट वेंचर कर लिया, मीन्स कि मैं जुड़ गई कि मेरे पास तो कपड़ा है, अब तो सिल के दे दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना कॉस्ट का। कैसे? जैसे पहले मेरे पास खर्चे होते थे 20,000 के, पहले मैं 5,000 के कपड़े मंगवाए, ठीक है, फिर मैंने उसको क्या किया 5,000 में, फिर मैंने सिलाई करवाने के लिए उसको दिया 15,000, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, 20,000। अब क्या होगी, क्योंकि अब जो सिल रहा है वो भी तो अपना प्रॉफिट लेगा ही ना। अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास कपड़ा 5,000 का हमने मंगा लिया, सिल दिया इसने 15,000 में, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर किया, ठीक है। तो कुछ आपस में ये अपना कैपिटल का अपना कॉस्ट का आपस में ही डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट होगा अपना निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है एस्टैब्लिश ब्रांड नेम। पहले से ही कोई ब्रांड नेम है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हल्दीराम। अब हल्दीराम क्या है कि मैं क्या है कि नमकीन बनाती हूँ, मैं नमकीन बनाकर और मार्केट में सेल करती हूँ, मैं नमकीन बनाती हूँ मार्केट में सेल करती हूँ, लेकिन छोटे मोटे नाम से होता है, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता है। तो क्या हुआ, अब उन्होंने हल्दीराम वालों ने सोचा कि क्यों ना हम इसे ज्वाइंट वेंचर करें। तो हल्दीराम वालों ने मेरे से ज्वाइंट वेंचर करके, हमसे ज्वाइंट वेंचर करके, और क्या बोला कि मैं अपना क्या दे दूंगा, नेम दे दूंगा, ब्रांड नेम दे दूंगा, जिससे कि तुम्हें ज़्यादा ब्रांड नेम पे मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाता है, हमारे पास ब्रांड नेम मिल जाता था। तो ये 6 क्या थे फीचर्स है, जो कि बहुत ही इजी हैं और आपको इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।